इसमें क्या है ध्यान से देखना, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी। क्लियर? अब अगर ए बी और ए सी इक्वल है तो इसका मतलब एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे, है ना? तो हाफ ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल सी। पहले तो इसकी रीजनिंग भी लिखनी है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड। ठीक है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, हाफ इक्वल हो गया। अब हाफ में ये एंगल भी तो हम इक्वल ले सकते हैं ना, तो इसका मतलब एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू ना ओ बी सी, ओ बी सी और एंगल ओ सी बी। ठीक है? ये एंगल जब इस एंगल के इक्वल होगा तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगी, तो इससे हमने कह दिया ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्या रीजन दे दिया अब हमने? अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल। उल्टा दे दिया ना हमने ऊपर से, अगर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर एंगल इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है? ये कन्वर्स है, इफ एंड ओनली। तो हमने यहाँ पर यही प्रोसीजर लगाया, ओ बी और ओ सी इक्वल हो गए, यहाँ कॉन्ग्रुएंसी यूज नहीं हुई आपकी। ठीक है? सेकेंड पार्ट में क्या है इसके, ओ ए, ये लाइन ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, दैट मीन्स ये पार्ट और ये पार्ट, है ना? अब इसको हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ये साइड इस साइड के इक्वल है ना, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, बाइसेक्टर हो गए, और बी ओ साइड ओ सी साइड के इक्वल है, अभी हमने प्रूव किया है। तो अब एस ए एस से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सी पी दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। क्लियर? दोबारा से ये पार्ट देख लो, ये दोनों ट्राइंगल्स अब आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो सकती हैं। ए ओ बी एंड ए ओ सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, हाफ कर दिया ना हमने, बाइसेक्टर है क्योंकि ये, और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। ये अभी अभी हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ सी। कौन सा क्राइटेरिया लगाया? एस ए एस। तो इसका मतलब बाय सी टी, इनको नेमिंग दे दो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, बाय सी टी हो गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय सी टी। तो हमने क्या कह दिया, देयरफॉर ए ओ बाइसेक्ट एंगल बी ए सी। क्लियर? ठीक है मैम बी ओ, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 7.2, इन ट्राइंगल ए बी सी AD is perpendicular bisector of BC। ABC एक ट्राइंगल है, इसमें हर एक वर्ड को आपने ध्यान से समझना है। ABC, ABC आपकी क्या है? ट्राइंगल बाइसेक्टर। ये ABC एक ट्राइंगल है और AD is the perpendicular bisector। देखो AD is perpendicular bisector, दोनों वर्ड्स का मीनिंग अलग है। परपेंडिकुलर का मीन्स कि यहाँ 90 डिग्री के एंगल है, ठीक है? बाइसेक्टर का मीन्स कि ये और ये पार्ट इक्वल है। बाइसेक्टर का मतलब इक्वल है और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री है। अगर खाली बाइसेक्टर आता है तो इसका मतलब सिर्फ ये पार्ट इक्वल है, 90 डिग्री का नहीं बन रहा, और खाली परपेंडिकुलर आता है तो ये 90 डिग्री है, ये बाइसेक्ट नहीं कर रही। यहाँ दोनों वर्ड यूज हो रहे हैं, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है। ठीक है? शो दैट ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमें प्रूव करना है ए बी सी एक आइसोसेलेस है। दैट मीन्स क्या प्रूव करना है हमें? ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो आप लोग इन ट्राइंगल ए बी डी इज एंड ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है? अब बताओ क्या क्या इक्वल है? दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। मैम आपने क्या लिखा है ट्रायंगल एबीडी एंड ए सी डी, ए सी डी। ठीक है? अब क्या क्या चीज़ हमें इक्वल है? देखो
ये इक्वल है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC और थर्ड वन AD इज AD कॉमन, ठीक है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। कौन सी ट्रायंगल हो गई है? ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। SAS कौन सा क्राइटेरिया लगा हमारा? SAS। अब इस क्राइटेरिया से ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इसका मतलब AB इज इक्वल टू AC बाय CPCT। AB इज इक्वल टू AC क्या हो गई? बाय CPCT, ठीक है। तो इसका मतलब ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब यहाँ ABC आइसोसेलेस है, यानी AB और AC इक्वल है। इन विच एल्टीट्यूड, अब एल्टीट्यूड का मीनिंग क्या हो गया? परपेंडिकुलर ही होता है, ठीक है। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। ABC विद साइड AB इज इक्वल टू AC। अब आपने BE ये एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है। और CF ये भी आपका एल्टीट्यूड है, ठीक है। शो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। शो दैट हमें क्या प्रूव करना है? BE इज इक्वल टू CF, ये करना है ना, ठीक है। तो कौन कौन सी ट्रायंगल है? ये नीचे वाली ले ले, क्योंकि इसी में ही आएंगे, है ना। तो इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BF और C, ये दोनों ट्रायंगल से भी अब क्या क्या चीज इक्वल है आप बताओ? एंगल ये वाला और एंगल ये वाला 90 डिग्री। एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CFB, है ना। BC कॉमन है। 1 मिनट ईच ऑफ 90 डिग्री। उसके बाद एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड, ठीक है। उसके बाद आपने बोला BC इज इक्वल टू BC कॉमन। अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, कौन से रूल से हो गई? AS, पहले A आया ये एंगल, फिर ये एंगल है, फिर ये साइड है, तो एंगल एंगल साइड। कौन कौन सी ट्रायंगल है? DBEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BFC। कौन सा क्राइटेरिया यूज किया? AAS। तो इसका मतलब क्या हो गया? BE इज इक्वल टू CF बाय CPCT बाय CPCT। अब ये दोनों इक्वल हो गए, तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC। ABC, ठीक है। In an isosceles triangle in which AB is equal to AC, side BA ये produce at D such that AB और AD these are equal. Show that angle BCD ये B पॉइंट हो गया और ये ऐसे, ठीक है, और ये इक्वल हो गया और ये C। हमने प्रूव करना है कि ये एंगल आपका 90 डिग्री का है, ठीक है। क्या है इसमें? AB इज इक्वल टू AC गिवन है हमें, AB इज इक्वल टू AC, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। हमने नेमिंग दे रखी है 1 2 3 4। ये क्या हो गया? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल
साइड, है ना। सेम इसी तरह से एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये भी यही रीजन हो गया। अपोजिट साइड्स कौन सी है इसमें इक्वल, AC और AD। यहाँ पर हम लिख देते हैं AC और AD इक्वल है, रीजनिंग यही दे दी। अब ट्राइंगल DBC हम यही ले लेते हैं, इन ट्राइंगल DBC, ठीक है। इसके तीनों एंगल कौन कौन से हैं, एंगल B जिसको हमने 1 का नाम दिया हुआ है, एंगल D जिसको मैंने 4 का नेम दे रखा है, और एंगल C जिसको मैंने 2 और 3 में डिवाइड कर रखा है ना, इज इक्वल टू 180। अब इनकी नेमिंग लिख दो, B का मतलब एंगल 1, D का मतलब एंगल 4 और C का मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 1 किसके इक्वल है, 2 के, तो मैं 1 को एंगल 2 लिख दूँ। एंगल 4 किसके इक्वल है, 3 के, तो इसको एंगल 3 लिख दूँ, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180। 2 ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 2, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ठीक है, ट्वाइस ऑफ एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल 3, ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसका मतलब एंगल C इज ऑन 90 डिग्री। क्लियर।